ये हीरे की अंगूठी दुनिया में एकमात्र है। जरूरत नहीं। मैं अनाथ था। इस दुनिया में कोई नहीं। मुझे अलविदा कहने के लिए। मिस यू, आपके पास एक बुरा दिल है। यह सर्जरी बहुत जोखिम भरा है। यह आपकी तत्काल मृत्यु हो सकती है। मैं उस आदमी से शादी करने जा रहा हूँ जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग अपनी पत्नी के साथ हंसते कम हैं। से कम मुझे बताओ, आपके लिए मेरे प्यार का प्रतीक। आखिरकार आपने उसे बचाने के लिए एक कार दुर्घटना में अपनी दृष्टि खो दी। नहीं, अगर ऑपरेशन सफल है। मैं उसे आश्चर्यचकित करने की उम्मीद कर रहा था अगर सर्जरी विफल हो गई। आप उसे यह मत बताना कि मैं सर्जरी कर रहा हूँ। इसी वजह से उनकी मौत हो गई। मैंने इसे देखा। ली जिंग युआन, आप कहते हैं कि आप सिर्फ मुझे प्यार करते हैं। 7 झोउ वर्षगांठ। एक और महिला को एक हीरे की अंगूठी दें। अद्वितीय। मैंने कभी सच नहीं पूछा। तेजी से बदल सकते हैं। अगर ऐसा, मैं आपको पूरा करता हूँ। प्रिय, तुम यहाँ क्यों हो? आपकी आंखों को रात में देखना कितना खतरनाक है। मैं देखता हूँ अगर कोई चूहा। मैं ठीक हूँ। बस एक अंधा आदमी। दिन और रात के बीच क्या अंतर है? एक चुंबन। सुडूर मेरी मंगेतर है, मेरी पसंदीदा महिला। जो मेरे हाथ में है वो आपके ऊपर नहीं है। रोल। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता, क्या आप वास्तव में मुझसे प्यार करते हैं या मुझे प्यार करते हैं? सुना है मैंने। ली को हमेशा एक पत्नी डोटिंग पागल के रूप में जाना जाता है। आज मैंने देखा कि ये मैं वास्तव में अचानक उनकी आ प्रतिष्ठा का गया। हकदार है। क्या यह आपको परेशान करेगा? आपके लिए शरीर को तैयार करता है। क्यों? आप हर दिन घर में रहते हैं। ये 5 दिनों में आपके निर्धारित स्थान पर दिया जाएगा। नकली मौत के बाद हम आपके सभी निशान मिटा देंगे। आप जल्दी कर सकते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों को अलविदा कहें। मुझे डर था कि तुम दम लेने बैठ जाओगी। खुशी हुई कि आज बाहर आई। मुझे इससे बढ़कर खुशी नहीं हो सकती। हम सच्चाई या परवाह खेल रहे हैं। एक साथ खेलोगी। बिल्कुल। एक बेकार अंधा क्या शर्म लाने वाला है। ली ताई का स्थान जल्द ही मेरा होगा। ली साहब को शीघ्र ही भाभी से शादी करनी है तो तुम्हारी छोटी शिष्या क्या करोगी? और क्या कर सकते हैं? एक साथ रखेंगे ना। क्या बड़े ली साहब छोटी प्रेमिका को खिलाने पर कंजूसी कर सकते हैं? बात यह है कि अगर भाभी को दिखाई नहीं देता तो ली साहब और छोटी शिष्या क्या घर पर भाभी के सामने ही हैं? बिल्कुल। बहुत रोमांचक। ली जिंग युआन। क्या रोमांचक। डुअर में रोमांचक तो सच्चाई या परवाह है। जिस पर बोतल घूमती है उसे सजा सहनी पड़ेगी। पर बहन, तुम्हारी आंखों में असुविधा है। शायद। हालांकि मुझे दिखाई नहीं देता, पर जिंग युआन ने कहा है वह मेरी आंखें बनेगा, है ना? बिल्कुल डुअर, मैं तुम्हारी आंखें हूं। शुरू करो।
जिंग युआन, किसने हारा? बहुत बदशगुन डुअर, तुम हार गई। सच में? बिल्कुल डुअर, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तुम्हें कैसे हारने दूं? तुम जो चाहो चुन लो, मैं सजा से लूंगा। भाभी ने तो बड़ा मुश्किल से ली साहब को चुना है। विपरीत लिंग के साथ एक पेय पीना। ली साहब, इतनी सारी सुंदरिया, एक को चुन लो, क्या कह रहे हो? भाभी अभी भी यहाँ है। अरे बस एक खेल है, बहन को कैसे फर्क पड़ेगा। ली जिंग युआन हारे हैं, खुद ही फैसला करें। मुझे पता था, हमारी डुअर सबसे समझदार है, मौज में नहीं आएगी। ली जिंग युआन, कब? मेरी समझदारी ढीठपन बन गई है, तुम्हारे लिए मजे करने का बहाना बन गई है। ली जिंग युआन, कब? मेरी समझदारी ढीठपन बन गई है, तुम्हारे लिए मजे करने का बहाना बन गई है। सुदूर साथी, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा हूं? मेरा ख्याल है कि तुम्हारा अध्ययन अच्छा है और तुम सहायता करने के लिए तैयार हो। सुदूर साथी, मुझे तुम पसंद हो। मैं तुम्हें हमेशा के लिए देखभाल और संरक्षण देना चाहता हूं। हालांकि मैं राजकुमार नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें राजकुमारी बनाने का वादा करता हूं। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी एक साथ? मैं तैयार हूँ। चुम्मा दो। सुदूर साथी, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। इस जीवन में तुम्हारे अलावा मैं किसी और महिला से प्यार नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें अभी के लिए विश्वास दूंगी, लेकिन अगर कभी तुम किसी और महिला से प्यार करने लगे तो मैं बिना सोचे समझे तुमसे दूर जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा तुम्हें मेरे पास से जाने का मौका। लिजिंग युआन, जब ताजगी खत्म हो जाएगी, सारा युवा प्यार, समुद्र, पहाड़ के वादे, क्या सब मेरे एक तरफा हंसी बन जाते हैं? दुअर, तुम्हें क्या हुआ? चेहरा इतना बदला हुआ, हाथ भी ठंडे हैं। क्या तुम बीमार हो? क्या मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊं? नहीं, मुझे बस थोड़ा दिल में भारीपन है। ठीक है, चलो घर चलते हैं, जल्दी करो। तुम लोग मजे करो, मेरे हिसाब से जमा कर लेना। अभी वापस विला चलते हैं। हाँ, क्या मैं अभी वापस आता हूं? दुअर कंपनी में कुछ काम है जिन्हें मुझे संभालना है। तुम पहले वापस जाओ, तुम्हारे छाती में दर्द पुरानी समस्या है। मैं ड्राइवर को तुम्हें घर छोड़ने और दवा लेने के लिए कहूंगा। लिजिंग युआन, दुअर, तुम अच्छी तरह से वापस जाओ, घर पर मेरा इंतजार करो। लिजिंग युआन, अगर तुम्हारा आसमान के प्रति शब्दबद्ध प्यार बिना किसी मनोवैज्ञानिक बोझ के दो लोगों में बांटा जा सकता है, तो तुम्हारा प्यार वास्तव में सस्ता है। लिजिंग युआन, मुझे अभी पता चला है तुम्हारे पहले के हर एक रात्रि न लौटने का कारण और हर अचानक पल उठ के जाने का कारण दूसरी महिला से मिलने के लिए था।
जल्दी करो। प्यारे वह कौन है? हमारे विवाहित घर में क्यों है? तुम क्या कह रहे हो? जू रोलिन, तुमने किसे पति कहा? डूअर रोलिन का दिमाग गलती से टकरा कर खराब हो गया है। डॉक्टर कहते हैं कि अभी वो मानसिक रूप से परेशान है। हमें उसके साथ ऐसे ही रहना होगा। उसे कोई भी झटका नहीं लगना चाहिए। क्या तुम उसके साथ सहयोग कर सकते हो? उसके साथ मिलकर काम करो। ली जिंग यून, मेरी आंखें अंधी हो गई हैं, मैं कुछ नहीं देख सकता। पर तुम्हारी आंखें ठीक हैं, फिर भी तुम कुछ नहीं देखते। क्या वह झूठ बोल रही है? डूअर, मुझे पता है कि तुम्हें रोलिन पसंद नहीं है, पर वो हमारी छोटी शिष्या है। क्या तुम थोड़ा समझदारी नहीं दिखा सकते? बाकी सब बातें उसके बीमारी ठीक होने के बाद करना नहीं हो सकता? पति, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। इतने सारे कमरे होने के बाद भी तुम इस कमरे में ही क्यों रहना चाहते हो? रोलिन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बहुत हो गया, चुप रहो। अभी मैं जा रहा हूँ। ऐसा नहीं हुआ, क्या यह भाग्य है? पति, ऐसा लगता है कि मेरा फैसला सही था। तुमसे दूर होना मेरे जीवन का सबसे सही फैसला होगा जो मैंने कभी किया होगा। डूअर, तुम क्या कह रहे हो? पति, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। क्या तुम मुझे बिस्तर पर आराम करने के लिए सहायता कर सकते हो? रोलिन, मैं बाहर जाऊंगा, तुम आराम करो। पति, तुम क्या कर रहे हो? पति, यह हमारा कमरा है। तुम्हारा और किसी और की तस्वीरें क्यों? मुझे देखकर दिल दुखता है। कैंची बहुत तेज है। अगर तुम्हें चोट लगी तो मुझे बहुत दर्द होगा। सुडुए, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि तुम दोनों कितने प्यार करते थे, और अगर मैं जीतना चाहती हूँ तो ली जिंग यून सिर्फ मेरा होगा। जू रोलिन को हमारी शादी की तस्वीरें फाड़ने की अनुमति देना, हमारे घर में प्रेम करना। ली जिंग यून, तुम उससे ज्यादा प्यार करते हो जितना मैंने सोचा था। पति, अगले हफ्ते की शादी में क्या मैं तुम्हारी दुल्हन बन सकती हूँ? तुम्हें याद है, तुमने मुझे झूठ बोला। पति, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। चुप रहो। मुझे पति मत बोलो, तुम्हें ये हक नहीं है। भाई, तुम्हारा मतलब क्या है? झूरोलिन, अगर तुम्हें याद नहीं, मुझे आपको एक बार और याद दिलाने में कोई फर्क नहीं है। प्रकृति के हितों के बीच संबंध, अपना खिलौना। कुछ ऐसा मत सोचो जो आपके लिए नहीं है। आपने कहा कि आप मुझे पसंद करते हैं। आपने कहा कि केवल मैं आपको संतुष्ट महसूस कर सकता हूँ। सोहन ने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। आपका शरीर मुझे बहुत संतुष्ट करता है, लेकिन एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं प्यार करता हूं, श्रीमती ली, ये केवल एक व्यक्ति के लिए होगा। यदि आप इसकी सराहना नहीं करते हैं, मुझे एक बिल्ली बदलने की परवाह नहीं है। नहीं भाई, मैं अब हिम्मत नहीं करता। कृपया मुझे एक मौका दें। तुम मुझे आराम से सेवा करते हो। मैं एक मौका दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूं, मुझे कोई और मोजे मत दो। अगर हमारे रिश्ते के बारे में पता चलता है, मैं तुम्हारे लिए विनम्र नहीं हूं। अरे पापा, मुझे संदेह है कि सूटकेस ठीक हो गया है। अस्पताल में मेरी जांच करें। अस्पताल में आया था डॉक्टर, फिर से खोलने के लिए सर्जरी हुई। वर्तमान में ये गोपनीय है। आप कैसे जानते हैं?
सुकून नहीं लगता कि आप जीत गए। लीजिंग युआन जल्द या बाद में मेरा है। जी जी, आपका शरीर हो गया है। हम आपको समय पर लेने के लिए एक कर्मचारी होगा। एक बार जब आप इस आदमी को, ये पूरी दुनिया से गायब हो जाएगी। क्या आपने इसे स्पष्ट रूप से देखा है? मैं निश्चित रूप से छोड़ रहा हूँ। आपका मतलब क्या है? आप जा रहे हैं जहां आप जा रहे हैं। नहीं, यह सिर्फ एक टूर ग्रुप है। आपने गलत समझा। ये अच्छा है। मैंने अभी बुरी तरह से सोचा था। मैंने उसे भेज दिया। मैं माफी मांगता हूं। गुस्सा मत करो, ठीक है? बस थोड़ी सी बात। गुस्सा होने लायक नहीं है। मुझे पता था। हमारे परिवार की सबसे अच्छी समझ है। डोर, आपकी अंगूठी कहाँ है? क्या आप इसे कभी नहीं लेते? इतना समय बीत चुका है। लोग बदल जाते हैं। और अंगूठी तो और भी। डूअर, तुम क्या कह रही हो? जिंग यून, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बस अंगूठी पर खरोंच आ गई थी, मैंने उसे ठीक करवा दिया। कोई बात नहीं, पुरानी नहीं जाएगी। नई नहीं आएगी। मिसेस ली, यह तो मिस्टर ली ने विशेष रूप से आपके लिए चुना हुआ हीरा है। यह अद्वितीय अमर प्रेम का प्रतीक है। इसकी कीमत 30 लाख है। डूअर, मैं तुम्हारे लिए इसे पहनाता हूं। नहीं, अभी नहीं। यह अंगूठी मेरे हाथ में नहीं होनी चाहिए। हाँ, सही कहा। तो फिर शादी के मंच पर मैं तुम्हारे लिए इसे पहनाऊंगा। डूअर, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी तैयार किया है। अंदाजा लगाओ। मैं कैसे अंदाजा लगा सकती हूँ? तुम मेरे लिए क्या सरप्राइज लाए हो? डूअर, तुम्हारे लिए खुदवाया हुआ शादी का कागज। जैसा कि इसमें लिखा है, हम एक दूसरे का हाथ थामेंगे और साथ बूढ़े होंगे। प्यार भी नकली हो सकता है। झूठे वादे का क्या मतलब है? डूअर, रो मत। तुम मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी औरत हो, चाहे अभी हो या भविष्य में। कभी नहीं बदलूंगा। डूअर, हाल ही में कंपनी में कुछ कॉन्ट्रैक्ट है जो जल्द ही खत्म होने वाले हैं। मुझे कंपनी में जाकर उन्हें नवीनीकृत करने की बात करनी है। हाँ, जाओ। ली जिंग यून, एक बार बेफाई जिंदगी भर के लिए। ली जिंग यून, जब तुम मेरे पीछे धोखा कर रहे थे तो तुम्हें समझना चाहिए था। तुम्हारे साथ बूढ़े होने वाली औरत मैं नहीं हो सकती। नवीनीकरण कॉन्ट्रैक्ट मैं शादी के दिन हस्ताक्षर करूंगा। ये मिस सूडोयर के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद मिस्टर जेरी। तो चलिए, पहले से ही हमारे सहयोग के लिए शुभकामनाएं। तो मैं चलता हूं। सीनियर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज रात इस ड्रेस में तुम्हारे लिए माफी मांगने आऊंगा, ठीक है? डूअर, मेरे पास एक अस्थाई ट्रायोसैनिक बैठक है। मुझे रात में वापस आने का इंतजार मत करो। अच्छा है। आओ। बहन, मुझे खेद है। भाई लंबे समय से मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैं थक गया हूँ। मैं केवल एक रात के लिए घर में सो सकता हूँ जो उसने मुझे खरीदा था। शिक्षक, बड़ी बहन, आपको समझ में नहीं आना चाहिए।
आखिरकार आप उसे संतुष्ट नहीं कर सकते, दूसरों को उसे संतुष्ट करने से नहीं रोक सकते। बड़ी मार्शल बहन, कभी कभी मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। स्पष्ट रूप से बरामद। ऐसा हुआ कि उसे अंधा होना पड़ा। देखो भाई, और मैं करीब। क्या आपको लगता है कि यह उचित नहीं है? बहन, खुद को धोखा मत दो। 3 छोटे से प्यार नहीं करते आप मुझे अपने वरिष्ठ भाई क्यों नहीं देते? आखिरकार भाई ने आपसे केवल अपराध के कारण शादी की। अगर सिर्फ तुम्हारी आंखों को शादी में कहा था, क्या वह एक नई दुल्हन चाहता है? ज़ुरवॉलिन, आप दुल्हन बनना चाहते हैं, है ना? अच्छा है, मैं आपको देता हूँ। मुझे डर था कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक अंतिम संस्कार के साथ मेरी मदद करें। मैं आपको बाद में आमंत्रित मेहमानों की सूची भेजूंगा। मेरी शादी के दिन। पता मैरियट होटल, 3री मंजिल। पहाड़ी क्षेत्र में बाएं पीछे के बच्चों को मिस्सू की मदद के लिए बहुत धन्यवाद। ये कपड़े और आपके बेचने के लिए बहुत पैसा है। आपका स्वागत है। वैसे भी ये चीजें मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद मिस्सू आपकी उदारता के लिए। बड़ी बहन ने कहा, नहीं भाई, मेरे लिए इसे खरीदना चाहिए। आपको लगता है कि यह थोड़ा परिचित है? आपकी शादी की पोशाक लग रही है। बहन का पैसा। वीडियो फोन क्या है? क्या ये गलत है? क्यों अचानक तुमने मुझे बुलाया और मुझे याद किया? अचानक जानना चाहते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? अंधा होना ही नहीं चाहता। लिजिंग क्यों का पटरी से उतर रहा है? देखना चाहता हूँ तुम कब तक सहन कर सकते हो। और मैं क्या कर सकता हूँ? बेशक कंपनी में अनुबंधों को संभालना है। डूअर, तुम भूल गए हो। कुछ साल पहले तुम्हारे द्वारा किए गए सहयोग की समय सीमा समाप्त हो गई। मैंने उनसे बात कर ली है, शादी के बाद उनके साथ नवीनीकरण करने के लिए। डूअर, तुम मेरे लिए सौभाग्य हो। अगर तुम नहीं होते तो मैं कैसे कर पाता उन करोड़ों के अनुबंधों पर हस्ताक्षर? तो पहले से ही तुम्हारी सफलता की शुभकामनाएं। बेशक डूअर, वे सब तुम्हारे लिए आए हैं। तुम्हारी मौजूदगी में मुझे कैसे असफल होना पड़ सकता है? इतना व्यस्त रहने पर भी खाना खाना याद रखना। शाम को वापस आकर साथ में रात्रि भोज करते हैं। यह मेरा और तुम्हारा अंतिम विदाई होगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने गलती से पानी का गिलास गिरा दिया। शाम के 6 बजे याद रखना। नहीं, छुट्टी होगी। ठीक है, मेरा काम खत्म होने के बाद मैं आऊंगा। डूअर, मुझे अभी एक जरूरी काम है। मैं अभी कटौती करता हूं। लीजिंग युअन, यही तुम्हारा जरूरी काम है। वेडिंग ड्रेस की दुकान पर जाना, झुरवोलिन के साथ चोरी करने के लिए। झुरवोलिन, क्योंकि तुम्हें इतना पसंद है कि लोग तुम्हें देखें, मैं तुम्हारी शादी में तुम्हारी इस प्रवृत्ति को पूरा करूंगा। बड़ी बहन, इतनी रात तक क्या तुम भाई का घर आने का इंतजार कर रही हो? भाई ने कहा कि वह मेरे साथ रहेगा, नहीं जाएगा। बड़ी बहन, तुम्हें एक अच्छी खबर है।
मैं प्रसव करने वाली हूँ। भाई बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि वे बच्चे का सपना देखते रहते हैं। मुझसे कहा कि मैं इसे जरूर पैदा करूं। वह मुझ पर जिम्मेदारी लेगा। बड़ी बहन, तुम भी मेरे लिए खुश होगी ना? जिंगयुन, माफ करना, यह मेरी गलती है। हमारे बच्चे की रक्षा नहीं कर पाया। डॉक्टर ने कहा मैं शायद गर्भवती नहीं हो सकती। कोई बात नहीं डूअर, जब तक हम प्यार करते रहेंगे, बच्चे होने या न होने से क्या फर्क पड़ता है। ली जिंगयुन, जब तुमने अपना व्यवसाय शुरू किया, मैंने उस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में मदद करने के लिए मजबूर करके शराब पी। बच्चे का गर्भपात होने के कारण फिर कभी गर्भधारण नहीं कर सकती। इसके बदले में तुम्हारी प्रेमिका प्रसव पूर्व जांच की रिपोर्ट लेकर मेरे सामने डींग हाँक रही है क्या? क्यों? क्यों मैंने पेड़ लगाया और वह उसकी छाव में बैठ रही है? अच्छा, अगर यह पेड़ टेढ़ा पड़ गया है तो इसे काट देना चाहिए। बधाई हो, जैसा तुम चाहती थी। ली, तैयारी मैं तुम्हें सौंप देती हूँ। आशा है कि ली जिंगयुन तुम्हारे द्वारा भेजे गए इन संदेशों को देखने के बाद पहले की तरह तुमसे प्यार करेंगे। सीखी तुम्हें एक अच्छी खबर दूं। मैं गर्भवती हूँ। खुद को धोखा मत दो। जिसे प्यार नहीं किया जाता वही पत्नी का स्थान लेती है। ली जिंगयुन, मैंने तुम्हें मौका दिया, तुमने खुद इसे नहीं समझा, तो मुझे अलविदा कहने का दोष मत दो। लोग, कोई इंसान इमारत से कूद रहा है। जल्दी से पुलिस को बुलाओ। जल्दी करो, किसी को बचाओ, जल्दी करो। क्या तुम इस आदमी को जानते हो? अरे ली साहब, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या बड़ी गड़बड़ हो सकती है? अभी तो कोई हमारी कंपनी की इमारत से कूद गया जो बहुत ज्यादा मैडम जैसा दिखता है। क्या कह रहे हो तुम? चुप रहो, बच्चे को डरा देंगे। डूअर घर पर ठीक थी, वो कैसे कूद सकती है? अगर तुमने फिर से मैडम को श्राप दिया तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। क्या मैंने गलत देखा? बस करो, कल मेरी और मैडम की शादी है। चाहे ये कूदने वाला कोई भी हो या इसका कोई कारण हो, सारे मीडिया को इसे दबा दो। मैं नहीं चाहता कोई बुरी खबर न दिखे। बच्चा अच्छे से बढ़ रहा है। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में अच्छी तरह से आराम करना चाहिए। मन को प्रसन्न रखना चाहिए। समय पर जांच करवाना याद रखना। ठीक है, मुझे पता है। डॉक्टर का धन्यवाद। भाई, क्या आज रात तुम घर नहीं आओगे? पर भाई, कल तुम्हें शादी है। आज आखिरी रात है। क्या तुम मेरे और बच्चे के साथ समय नहीं बिताओगे? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। रात को घर नहीं जाऊंगा। ऐसे जवान उम्र में कैसे इतना निराश हो गए? इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद एम्बुलेंस आने से पहले ही मर गया। वाकई बहुत अफसोस है। डूअर कहाँ चली गई? फोन भी नहीं उठा रही है। ली साहब, आप चिंता मत कीजिए। अभी अभी मुझे लगा कि मेकअप रूम में वो व्यस्त है।
मैडम ने जानबूझकर फोन नहीं उठाया होगा शादी के समय, आपको एक आश्चर्य देने के लिए। तुम्हारी बात सही है। जेरी साहब, आपका ये क्या मतलब है? सुना है ये चीन की परंपरा है। मैंने एक फूलों की टोकरी चुनी है, भेज दी है। उम्मीद है डुअर जी इसे पसंद करेंगी। वाकई विदेशी है। किसी की शादी में फूलों की टोकरी कौन भेजता है? वाकई बदशगुन है जेरी साहब। आप डुअर के सबसे अच्छे सहयोगी हैं। आपकी ये खातिरदारी उन्हें बहुत खुशी होगी। दूसरी मंजिल पर चलिए। निमंत्रण पत्र में तो लिखा था कि तीसरी मंजिल पर जाना है। वो मुझे दूसरी मंजिल पर क्यों भेज रहा है? भाई, बहुत दिनों बाद। तुम विदेश में अच्छे से रह रहे थे, वापस क्यों आए? आज सुदूर बहन का महत्वपूर्ण दिन है। बिल्कुल आना था। तुम्हें पता है कि डोयर से मेरी शादी हो रही है। अपने उन सारे बदमाशी वाले विचार छोड़ दो। अगर फिर से मुझे पता चला कि तुम उसके साथ कुछ गलत सोच रहे हो, मुझे माफ करना नहीं पड़ेगा। ली जिंगयुआन, जब तुम्हें पता चलेगा, सुदूर का अंतिम संस्कार ऊपर है। उम्मीद है तभी तुम्हें हंसी आएगी। चलो चलो दूसरी मंजिल पर चलिए, आज थोड़ा ज्यादा पीना है। चलो चलो अंदर आओ। ली साहब, हमें भी अंदर जाना चाहिए। मैंने डोयर को 7 साल से जानता हूं। मैंने उसे 7 साल से प्यार किया है। वो समझदार है, स्मार्ट और बुद्धिमान है। सब अच्छे शब्दों को लेकर उसे वर्णित करना ठीक है। मैं कह सकता हूं कि मैं उससे अपने जीवन से भी ज्यादा प्यार करता हूं। शादी के बाद मैं अपनी 80% संपत्ति डुअर के नाम पर ट्रांसफर कर दूंगा। यह क्या है अद्भुत पुरुष! सुदोएर, उसने पिछले जन्म में आकाशगंगा बचाई होगी। एक तरीका बताओ पुरुष को सीखने का। मैं घुटने टेक कर सुनूंगा। तो आइए हमारी सुंदर नई दुल्हन को स्टेज पर आते हैं। ये क्या हुआ? दुल्हन कहाँ है? ये महान समय, बिल्कुल देर नहीं की जा सकती। इतनी देर हो गई और अभी तक कोई नहीं आया। आप लोग कहते हो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? ली के विवाह में ऐसी बातें मत करो। जान तो बचाओ। डुअर, मैंने तुम्हारे लिए एक शताब्दी का विवाह तैयार किया है, दुनिया भर को यह घोषणा करने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मुझे निराश मत करना। तुम कौन हो? जूजी, नमस्ते। मैं किसी की तरफ से आपके लिए वेदी का वस्त्र लाया हूं। वेदी का वस्त्र? इसका मतलब क्या है? कल ली जिंगयुआन साहब मैरियट होटल की दूसरी मंजिल पर एक शताब्दी का विशाल विवाह आयोजित करेंगे। किसी ने आशा की है कि आप विवाह के स्थल पर मौजूद हों। गुरु भाई, इस दिन का मैंने बहुत समय तक इंतजार किया है। अब मैं आखिरकार तुम्हारी दुल्हन बनने वाली हूँ। सुंदर दुल्हन आखिरकार सबके इंतजार के बाद उपस्थित हुई, लेकिन अफसोस कि वो अभी भी अपना चेहरा छुपा रही है। ऐसा लगता है कि हमारे दूल्हे को बहुत कमी है। वे हमेशा एक ही चीज के बारे में सोचते हैं, दुल्हन की सुंदरता को छुपाना। मेरी दुल्हन, बिल्कुल सही, वो केवल मेरे लिए ही रहनी चाहिए। तो आइए हमारे आत्मवादी दूल्हे को उनकी दुल्हन को स्वागत करने के लिए आमंत्रित करते हैं। सभी कहते हैं कि प्यार की महिला से विवाह करना ऐसा ही है जैसे एक महान युद्ध जीतना। ये युद्ध मैंने 7 साल तक लड़ा है और अब मैंने आखिरकार जीत हासिल की है।
हे भगवान, इतना प्रेम! और दीर्घकालिक प्रेम कैसे हो सकता है? मैं फिर से प्यार में विश्वास करने लगा हूँ। 7 साल, यह सब कैसे हुआ? चिंता मत करो। मैं जेंगयुन से 7 साल से जानती हूँ। यह वेदी का वस्त्र जेंगयुन ने खास तौर पर मेरे लिए भिजवाया है। कोई समस्या नहीं होगी। जरूर, मेरा ज्यादा सोचना है। दूल्हे से पूछते हैं, क्या आप इस स्त्री के साथ विवाह करने के लिए तैयार हैं? चाहे बीमारी हो या स्वास्थ्य, चाहे गरीबी हो या धन, उसे प्यार करे, सम्मान दे और उसकी देखभाल करें मृत्यु तक, और उसके साथ हमेशा के लिए रहें। मैं तैयार हूं। दुल्हन, क्या आप इस पुरुष के साथ विवाह करने के लिए तैयार हैं? चाहे बीमारी हो या स्वास्थ्य, गरीबी या अमीरी में उसे प्यार करना, सम्मान करना और उसकी देखभाल करना, जीवन के अंत तक वफादार रहना। मैं तैयार हूँ। ये आवाज, डुअर की आवाज बदल गई है। वो शायद घूंघट के पीछे छुपी हुई है, छोटे छोटे आंसू गिरा रही है। अब नए दंपति को अंगूठियां बदलने का आमंत्रण है। मैडम, अब तो भाग नहीं सकते। अब पूरे विवाह का सबसे रोमांचक पल आ गया है। दूल्हे अपनी दुल्हन को चूम सकते हो। एक चुम्मा दो, चुम्मा दो, चुम्मा दो। मैडम, क्या मैं अब आपको चूम सकता हूं? बिल्कुल, मैं इस दिन का इंतजार बहुत दिनों से कर रहा हूँ। तुरंत लोग भेजो और देखो, अगर कोई शोर मचा रहा है तो उसे झूठे शोक को सच्चे में बदल दो। बस उन्हें संगीत बंद करवा दो। इस खुशी के दिन में मुझे खून नहीं दिखाई देना चाहिए। हमारे बच्चे के लिए यह एक सौभाग्य है। मैडम के आदेश नहीं सुने? अभी जाओ। जी। चूंकि संगीत बंद हो गया है, तो कृपया दोनों नए दंपति चुम्मा रिचुअल पूरा करें। लीली साहब, ऊपर मैडम का अंतिम संस्कार है। क्या कहा? चुप रहो। मैडम तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम उन्हें मरी कहकर शाप दे रहे हो। शोर मचाने वाले हो ना? क्या तुम्हें पता नहीं है कि आज हमारे ली साहब की शादी है? अंतिम संस्कार का दिन क्यों नहीं बदल सकता? आज क्यों जान लेने के लिए आए हो? ये क्या हालत है? बहन तो मर चुकी हैं, अब और क्या चाहते हो? क्या तुम ली साहब के भाई नहीं हो? शादी में शामिल होने आए थे, फिर यहां कैसे हो? शादी? किसकी शादी? बेशक सुजी और हमारे ली साहब की शादी। जैंग सहायक डोयर जी के अंतिम संस्कार पर ऐसी बातें करना उनके प्रति असम्मान है। जेरी साहब, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप क्या कह रहे हो। हटो। मैडम मर चुकी है। तो नीचे वाली मैडम कौन है? नहीं, मुझे नहीं डर, लेकिन ऊपर वास्तव में मैडम का अंतिम संस्कार है। जल्दी जाकर देखो। ये कैसे हो सकता है? मेरा अंतिम संस्कार? क्या यह सब सुडोएर की करतूत है? जेंगयुन से शादी नहीं कर पाने के बाद मुझे श्राप दे रही है। हाँ लीजी, क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारे पास खड़ी हुई वो तुम्हारी पत्नी नहीं है? बस करो, मैं यहाँ खड़ी हूँ। यह किसी दुष्ट की साजिश है, मेरी शादी बर्बाद करने की। हाँ, डुअर मेरे पास है। मैं क्या सोच रही हूं? शादी के दिन अंतिम संस्कार? कैसे कोई इतनी बुरी हरकत कर सकता है? सही कहा। देखो लीजी का चेहरा कितना गंभीर है।
शायद सोच रहे हैं कि कहाँ दफनाना है। जाओ और अंतिम संस्कार रोक दो, लेकिन जाओ। जी, तोड़ दो। लगता है यह अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा। जेरी साहब वापस जाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। चलो चलें। गुस्सा मत करो, शादी के बाद मैं उन लोगों को सबक सिखाऊंगा जिन्होंने पीठ पीछे वार किया। लीजी, चलिए अगले चरण में चलते हैं। शादी से पहले दुल्हन ने मुझे एक यूएसबी दिया था। कहा कि शादी में चलाऊं, दूल्हे को सरप्राइज दूं। चलो अब देखते हैं यूएसबी क्या होता है। मुझे कैसे पता नहीं? यह क्या हो रहा है? लीजी तो अच्छे आदमी थे। दूसरी औरतों के साथ कैसे? देखो दीवार पर लगी तस्वीर। लीजी और उनकी पत्नी की शादी की नहीं है। कहीं यह उनका शादी का कमरा तो नहीं? यह तो बहुत रोमांचक है। मैं सोचता था लीजी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो बहुत बुरा है। बंद करो। किसने किया? बंद करो, बंद करो। क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हुआ? किसने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की? वही है, निश्चित ही। दुष्ट दुष्ट। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। झूठ है, सब झूठ है। डूअर, तुम मुझ पर विश्वास करो, किसी ने मुझे फंसाया है। क्या? तुमने मुझे क्या कहा? डूअर, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझ पर विश्वास करो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं केवल तुमसे ही प्यार करता हूं। लीजिंग यूएन, तुम अपनी आंखें खोलकर देखो, मैं कौन हूं। अरे झुरोलिन, ये तुम कैसे हो? अगर मैं नहीं तो कौन है? क्या सूडोएर है? क्या तुमने ये सब किया है? बोलो, तुमने डूअर को कहां छुपा रखा है? बोलो, बोलो ना बोलो। ली साहब, आप शांत हो जाइए। झू लड़की को आप मार ही देंगे। तुम्ही ने मुझे वेडिंग ड्रेस भेजी थी, तुम्ही ने मुझे वेडिंग साइट पर बुलाया था, ऐसा क्यों किया तुमने? चुप रह बदशगुन, मैंने कभी वेडिंग ड्रेस तुम्हें नहीं भेजी। तुम तो मेरा टाइम पास का खिलौना थी, और तुम्हें ये हिम्मत। तुम जल्दी से बताओ डुओयर को कहां छुपाया है, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे पेट के बच्चे को मार डालूंगा। ठीक है, तुम मुझे मार डालो। सूडोएर तुम्हें कभी नहीं मानेगी। झुरुओलिन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? ली साहब, मैडम ने अपना अंतिम सांस ले लिया है। फिर से बोलो। मेरी डुओयर को श्राप देने की हिम्मत? तुम्हें पता है क्या होता है ली साहब? मैंने झूठ नहीं बोला। मैडम ने अपना अंतिम सांस ले लिया है। उनकी अंतिम यात्रा हमारे होटल की तीसरी मंजिल पर है। नहीं, ये असंभव है। डुअर कल तक ठीक थी, वो अचानक कैसे मर सकती है? तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, है ना? ली साहब, ऐसी बातें मैं कभी आपसे मजाक नहीं कर सकता। मैडम का शव वहीं पर है। आप अभी ऊपर जाकर देख सकते हैं।
शिष्य, मुझे लगता है मेरा गर्भ पीड़ा पड़ रहा है। मेरी प्रार्थना है, मुझे अस्पताल ले जाओ। इसे किसी को अस्पताल ले जाने की अनुमति नहीं है, चूंकि उसे ये शादी का मंच इतना पसंद है, तो उसे यही के लिए हमेशा के लिए छोड़ दो। डूअर, तुम शरारत मत करो, जल्दी उठो। मैं जानता हूं मैं गलत था। कृपया जाग जाओ। ली जिंग युन, अपने गंदे हाथ हटाओ। तुमने उसके साथ जो किया वह काफी है। उसकी मृत्यु के बाद भी तुम उसका अपमान कर रहे हो। लीजी, तुम यहां कैसे? डूअर, और मेरी शादी में तुम्हें आमंत्रित ही नहीं किया था। तुम यहां क्यों हो? क्या तुम अंतिम संस्कार में शामिल होने आए हो? केवल मुझे ही क्यों नहीं बताया गया? सबने मुझसे क्यों छुपाया? आत्महत्या से पहले बहन ने मुझे फोन किया था। उसने चाहा कि मैं उसका अंतिम संस्कार करूं। वह खूबसूरती से जाना चाहती थी। और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसकी मृत्यु के बाद की आखिरी इज्जत भी। तुमने सब कुछ नष्ट कर दिया। क्या कहा? आत्महत्या? डूअर ने आत्महत्या की? यह संभव नहीं। हम तो शादी करने वाले थे। वो मुझसे इतना प्यार करती थी। वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? ली जिंग युन, मैंने तुम्हारे लिए यह बड़ा तोहफा तैयार किया है। क्या तुम्हें पसंद आया? ठीक है। तुम जानना चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूं। ये क्या है? भाई साहब तो बड़े भूलने वाले हैं। बहन तो बहुत ही प्रतिभाशाली थी। वह कॉलेज की सबसे अच्छी प्रोग्रामर थी। लेकिन तुम्हारे लिए उसने अपना सब कुछ खो दिया। बस करो। ये मेरा और डूअर का निजी मामला है। तुम्हें मुझे सबक सिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन वह इतनी मूर्ख थी। तुमसे शादी करने के लिए, तुम्हें शर्मिंदा न होने देने के लिए, उसने अपनी जान जोखिम में डाली और आंखों की सर्जरी करवाई। सर्जरी टेबल पर मरते मरते बची। क्या कहा? डूअर ने आंखों की सर्जरी करवाई? ये कब हुआ? डूअर ने फरवरी की पहली तारीख को आंखों की सर्जरी करवाई। वह बिल्कुल सही। तुमने जो गंदे काम किए हैं, सीनियर ने सब कुछ साफ देखा है।
ली साहब, वो सब कुछ जानती थी क्यों? क्यों मुझे नहीं बताया? उसे कभी नहीं लगा होगा। तुम्हारी शादी की सालगिरह पर तुमने उसकी पीठ पीछे दूसरी औरत के साथ संबंध बनाए। तुम सच में मरने लायक हो। उसे मारने दो। झू जीरुई, तुम मुझे अभी मार डालो। मुझे डोर के साथ जाने दो। मरना चाहता है। इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें जिंदगी भर दर्द में जीने दूंगा। मैं तुम्हें जिंदगी भर पछताने दूंगा। हां, तुम्हें पता है सीनियर कैसे मरी? कल सुबह सीनियर ली ग्रुप की छत पर चढ़ गई और कूद गई। वह जिंदगी में इतना दर्द से डरती थी, लेकिन इस तरह मरने का चुनाव किया। तुम्हें पता है वह तुमसे कितनी नफरत करती थी। तो मैंने कल गलत नहीं देखा था। ग्रुप से कूदने वाली मैडम ही थी। अरे ली साहब, तुम अगर मैडम को बुरा भला कहोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। इतनी कम उम्र में क्यों इतना निराश हो गई? इतनी ऊंचाई से कूदी, एम्बुलेंस आने से पहले ही दम तोड़ दिया। सच में दुख की बात है। वो सच में डोर थी। क्या अब तुम्हें सब समझ में आ गया? उस दिन तुम अपनी प्रेमिका के साथ प्रेगनेंसी चेकअप करवाने गए थे। तुम्हें सीनियर की आत्महत्या की बात कैसे याद रहती? बस करो और मत बोलो। ली साहब, तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं, चलो नहीं। मुझे डोर को ढूंढना है। ली साहब, मृतक को शांति मिल चुकी है। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। मिस डोर तुमसे इतना प्यार करती थी, मुझे यकीन है वो ये नजारा नहीं देखना चाहती होंगी। मुझे डोर को ढूंढना है। ली साहब, तुम ठीक तो हो ना? अपना गंदा हाथ हटाओ। तुम उसे छूने के लायक नहीं हो। समय हो गया है। नहीं, मुझे छोड़ दो। डोर मेरी पत्नी है, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्योंकि उसका आखिरी फोन मुझे आया था। वह मरने से पहले भी तुमसे आखिरी बार मिलना नहीं चाहती थी। तुम उसे पत्नी क्यों कहते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। शाम 6 बजे बिना मिले नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। डोर ने मुझे मौका दिया था। मैं था। मैंने अच्छे से संभाला नहीं, मैं था। हालांकि मैं बहुत अनिच्छुक हूं, लेकिन यह वह है जो उसने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा। डोर, डोर,
काम कैसा चल रहा है? शिजी तो हमेशा मौजूद रहती हैं। मैंने कैसा किया? शिजी को तो साफ साफ पता होना चाहिए। सच में कुछ भी तुमसे छुपा नहीं है। तुम्हारे सिर पर एक पत्ता है। मैं इसे उतार देता हूँ। धन्यवाद। शिजी, आगे की क्या योजना है? क्या तुम मेरे साथ क्योटो चलोगी? शिजी दुनिया के टॉप प्रोग्रामर हैं। केवल क्योटो जाकर ही तुम अपनी सबसे बड़ी क्षमता दिखा सकती हो। क्या तुम अभी भी उस बेकार आदमी के बारे में सोच रही हो? तुम क्यों हंस रही हो? वह मेरा पुराना अध्याय है। कृपया आगे से मेरे सामने उसका जिक्र न करो। पहले उसकी इज्जत के लिए मैंने अपनी क्षमता छुपाई थी। अब से मैं खुद बनूंगी। जीने का तरीका बदलूंगी। डूअर, मैंने गलती की। मैंने सच में गलती की। तुम मुझे इतना प्यार करती थी, इतना कि जान भी दे सकती थी। तुम मुझे एक और मौका क्यों नहीं देना चाहती? ये डूअर का फोन है। डूअर का पासवर्ड। सच में मेरा जन्मदिन है। 5 अगस्त 2023। कंपनी लिस्ट हो गई है। ली जिंग युआन इतना थक गया है कि दुबला हो गया है, लेकिन हर रात घर आते समय वह मुझे मेरे सबसे प्रिय गुलाब का फूल देता। मुझे उससे बहुत प्यार है। यह हमारे 6 साल के प्रेम की वर्षगांठ है। ली जिंग युआन ने मुझसे शादी के लिए प्रस्ताव किया। डूअर, मैं जबकि उसने मेरे साथ प्रस्ताव किया तो मैं क्यों इतना रो रही हूँ? तुम्हें कुछ नहीं कहना पड़ेगा, मुझे सब कुछ पता है। हालांकि वह इतना उत्तेजित था कि वह ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। मैंने हाँ कह दी। मैंने उसे स्वीकार कर लिया क्योंकि मैं पहले से ही उसकी दुल्हन बनना चाहती थी। 1 जनवरी 2025। मैं और ली जिंग युआन ने तय किया 25 मई को सदियों की शादी मनाएंगे। मैं सबसे खूबसूरत दुल्हन होऊंगी। 20 मई 2018। इस प्रेम अभिव्यक्ति के आधार पर मैंने उसे 77 बार माफ करने का फैसला किया। डूअर, 77 बार क्यों? 33 बार या 99 बार क्यों नहीं? क्योंकि 7 बार माफ करना बहुत कम होगा और 70 गुना 7 बार माफ करना बहुत ज्यादा होगा। मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति की सहनशक्ति उसे 77 बार माफ कर सकती है। नहीं डूअर, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हें 77 बार नहीं चोट पहुंचाऊंगा। 7वीं बार। ली जिंग युआन घर आने लगा और वह देर से आने लगा। इतनी देर तक जागना, मुझे थकावट हो गई है। मैं सो रहा हूं। वह गुलाब का फूल लाना भूल गया। 20वीं बार। मेरे गर्भपात के बाद। डूअर, मैंने कितनी बार कहा है, तुम्हारे साथ सोने से मुझे नींद नहीं आती। ली जिंग युआन को लगता है कि मैं घृणित हूँ। वह अब मुझे छूना भी नहीं चाहता। 7 साल की वर्षगांठ। ली जिंग युआन ने मेरे सामने झो रुओलिन को चूमा। ली जिंग युआन ने झो रुओलिन को हमारी शादी की तस्वीर फाड़ने दिया। ली जिंग युआन ने झो रुओलिन को घर ले आया। मुझे उसे कमरा देने के लिए मजबूर किया। ली जिंग युआन ने झो रुओलिन के साथ मेरे शादी के कमरे में गड़बड़ की। ली जिंग युआन। उसने झो रुओलिन को गर्भवती कर दिया। ली जिंग युआन, मैंने गलती की है। अब मुझे समझ आया है। तुम्हें 77 बार माफ करने की बजाय खुद को एक बार मुक्त करना बेहतर है।
मैं व्यभिचारिणी हूं, मेरा मरना चाहिए। तुम मरे नहीं हो, है ना? आज की सारी घटनाएं तुम्हारी योजना थी। तुम मेरी हत्या करना चाहते हो। तुम्हें इंतजार करना होगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। व्यभिचारिणी, अगर तुम सच में मर गई हो तो मैं तुम्हारा शव खोदकर निकाल दूंगा। मैं तुम्हें कभी आराम नहीं दूंगा। मैंने कहा था, मेरी डोयर को परेशान न करो। तुम्हें क्यों सुनना नहीं है? भाई साहब ने मुझसे बहुत देर तक झगड़ा किया। मुझे बहुत थकान हुई है। उन्होंने जो बंगला खरीदा है उसमें ही एक रात के लिए सो रही हूँ। दीदी, कभी कभी तुम्हारी हिम्मत पर मुझे अचंभा होता है। तुम पहले ही से ही ठीक हो चुकी हो, फिर भी अंधे का नाटक कर रही हो। भाई साहब को मेरे साथ प्यार करते देखकर तुम्हें बदशगुन नहीं लगता? खुद को धोखा मत दो। जिसे प्यार नहीं मिलता वही तो तिसरी होती है। एक अच्छी खबर है, मैं प्रसव करने वाली हूँ। भाई साहब बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि वे बच्चा चाहते हैं और मुझे बच्चे को जन्म देने के लिए कहा है। वे मुझ पर जिम्मेदारी लेंगे। भाई साहब कहते हैं कि वे मेरे साथ रहेंगे, वे नहीं जाएंगे। नहीं। बधाई हो, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई है। मैं ली तैयारी का स्थान तुम्हें दे दूंगी। नहीं, ये सब उस व्यभिचारिणी की गलती है। उसने उसने मुझे फंसाया। डोयर, मैं अभी उस व्यभिचारिणी को मारने जा रहा हूं। तुम कैसे आ गई? मैं तुम्हारी जान लेने आया हूं। तुम पागल हो, मुझे छोड़ दो। हां, मैं पागल हूं। डोयर मर गई है, मैं तुम्हें उसके साथ दफनाऊंगा। प्रार्थना करती हूँ, मेरे पेट के बच्चे को छोड़ दो। ली साहब, अब शांत हो जाइए। उसे मारने से आपको जेल होगी। तुम्हें क्या पड़ा है? मैं जीना भी नहीं चाहता। लेकिन महिला की कंपनी अभी भी खड़ी है। ली साहब, क्या आप भूल गए हैं? महिला ने कंपनी को सार्वजनिक करने के लिए कितना मेहनत किया है। क्या आप इस सब को बर्बाद होते देखना चाहते हैं? ली साहब, कल का विवाह बहुत बड़ा फैला। हमारी कंपनी के शेयर पूरी तरह से गिर गए हैं। पहले से संबंधित कंपनियां भी एक एक करके समझौता तोड़ रही है। बोर्ड इससे बहुत नाखुश है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ली समूह डुअर का रक्तप सीना है। अगर ये अनुबंध नहीं होते, डुअर का गर्भपात भी नहीं होता। मैं कंपनी को बंद होने कभी नहीं दूंगा। और तुम क्या करना चाहते हो? एक बेइज्जत बच्चा है जो आखिरकार होना ही नहीं था। इतने सारे अनुबंध क्या सब ली समूह के हैं? पहले ली समूह का बढ़ता सूरज था क्योंकि तुम थे। हर कंपनी तुमसे काम करना चाहती थी। अब जब तुम नहीं हो, उनकी ये क्षमता कहां से आई इतने सारे अनुबंध करने की? अब वे कैसे हैं? पूरे 7 दिन लगातार गिरावट। निवेशक, निदेशक और शेयरधारक पागल हो चुके हैं। क्या तुम्हारे मन में अब भी वही है? कैसे हो सकता है? बस ली समूह मेरे हाथों से बढ़ा हुआ है। अब ऐसी हालत में देखने को मिल रहा है। मुझे थोड़ा खेद हो रहा है। अच्छा है, मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारे मन में वही हो। उस वक्त मैं देर से आया था, तुम्हें सही समय पर पकड़ नहीं पाया, तुम्हें इतना दर्द झेलना पड़ा। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उस वक्त तो बस दीवार से टकराने की सोच रहा था, लेकिन एक को नजरअंदाज कर दिया जो इंतजार कर रहा था मेरे वापस आने का। शायद अब फिर से शुरुआत का समय है। पहले कभी नहीं देखा था तुम्हें इतने सुंदर। सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि स्वादिष्ट भी। क्या तुम भी इसे चखना चाहोगी? क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूं? पहले जब तुम लड़कियों के साथ डेटिंग करते थे, क्या तब भी पूछते थे
तुम्हें पहली बार देखते ही मैं पागल हो गया था, लेकिन उस वक्त तुम्हारे दिल में सिर्फ वही था। धन्यवाद तुम्हारा इंतजार करने के लिए। मैंने सोचा था अचानक तकनीकी निदेशक कैसे आ गए। वो तो राजकुमार की प्रेमिका है और वो भी महिला ऊपर पुरुष नीचे। ये तो बहुत रोमांचक है। ओह नहीं, मैंने अभी उनकी रस्सी तोड़ दी। क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा? लियाओ साहब, सू साहब महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, अंदर जाना ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तो बस एक फाइल देने आया हूं। बस थोड़ी देर में बाहर आ जाऊंगा। लियाओ साहब। जू साहब, आप यहाँ कैसे हैं? जू साहब, सू साहब माफ करें, मैंने रोका नहीं। क्या मैं यहाँ नहीं रह सकता? लेकिन आप वरिष्ठ लियाओ निदेशक, प्रोजेक्ट को छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं? ये तो सूस साहब अभी कंपनी में आए हैं। कंपनी के काम से अभी तक वाकिफ नहीं है। ये है मेरे द्वारा तैयार किया गया संबंधित डेटा। कृपया सूस साहब इसे देखें। शर्मिंदा न हो, अगर कुछ समझ में ना आए तो सीधे मुझसे पूछें। इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि लियाओ साहब इसके लिए परेशान हो। मेरे लोग हैं, इनकी मदद भी मैं खुद करूंगा। कंपनी के काम से परिचित हो जाएंगे, फिर बाद में कोई मामला नहीं होने। सू साहब के काम में बाधा न डालें। हाँ हाँ, मैं अभी चलता हूं। एक छोटी सी लड़की मेरे सिर पर खड़ी होना चाहती है। चलो देखते हैं। जिरुई, क्या तुम्हें इस लियाओ साहब से कोई आपत्ति है? मेरे पिता के पुराने साथी होने का फायदा उठाते हुए अपनी बड़ी उम्र का रोना रोते हैं, गुट बनाते हैं, घूस लेते हैं। मैंने उन्हें लंबे समय से हटाना चाहा है। अगर वे पुराने साथी हैं और इतनी बेशर्मी से गुट बनाते हैं, घूस लेते हैं, घूस लेने का काम करते हैं और आप उन्हें हटाने नहीं देते, उनके पास कुछ सामग्री है। या तुम बहुत स्मार्ट हो, कुछ भी छिपा नहीं सकता। छिपाने की जरूरत नहीं, मेरे पिता अपराधी थे। उनके हाथ कुछ गंदे हैं। ये बूढ़ा आदमी कई सालों से खड़ा है इन गंदे सामान के आधार पर। अगर मैं तुम्हें इस सामग्री को ढूंढने में मदद करूं, तो तुम मुझे कैसे इनाम दोगे? इनाम के लिए कुछ नहीं है, खुद को समर्पित कर दूंगा। ठीक है, मैं सहमत हूं। ठीक है, तुम्हारी वापसी की योजना मैंने तैयार कर दी है। 1 महीने के लिए शांति होटल। वहां की सुरक्षा सबसे अच्छी है। तुम्हारी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ऐसी सावधानी की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें याद है 7 साल पहले तुमने क्या किया था? क्या ये नहीं है कि तुमने देश की सुरक्षा प्रणाली, जिसे दुनिया की सबसे मजबूत माना जाता है, और उनके $100 बिलियन चुराए थे और उन्हें दान कर दिया था? बहुत समय बीत चुका है, फिर भी इस पर इतना जोर देने की क्या जरूरत है? तुम्हारा ही साहस ऐसा है। देश के लोग अभी तक तुम्हारी तलाश में पागल हो रहे हैं। आपका नाम हर जगह फाहिशा पर लगा हुआ है। $100 बिलियन का मूल्य। मेरी इतनी अधिक कीमत क्यों है? लेकिन आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। कोई भी तुम्हें छुएगा नहीं जब तक कि मेरी लाश पर से नहीं गुजरता। पिताजी, आप खबर ले आइए। खबर क्या है? वो सू नाम का व्यक्ति कौन है? मुझे आश्चर्य है कि ये व्यक्ति कौन है जो अचानक से आकर मेरी डायरेक्टर की पोजीशन छीन सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो एक बदशगल औरत है। पिताजी, फिर मैं किसी को उसका काम तमाम करने के लिए कहूं? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है शांत रहो। हर दिन इतना घबराओ मत। बूढ़े आदमी अब काम से दूर है। अब युवराज का राज है। अगर तुम उसकी महिला को छुओगे तो ये उसे झगड़े का मौका दे देगा। तो क्या करें? क्या हम उस हीन औरत को हमारे ऊपर राज करने दें? जल्दी मत करो। मेरे पास एक योजना है। निश्चित रूप से अकेले ही देश के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली को तोड़ दिया और अभी भी जानलेवा पर रखा हुआ है। इनाम का $500 बिलियन है, लेकिन वो बहुत समय से गायब है। उसके बारे में जानकारी मिली है 1 महीने बाद, क्योटो के शांति होटल में।
ये हमारा सबसे अच्छा मौका है उससे मिलने का। लेकिन इस तरह के पार्टी में बिना निमंत्रण पत्र के अंदर जाना असंभव है। ये क्या है? निमंत्रण पत्र। पिताजी, ये आपने कहां से लिया? ये तो मैंने $10 लाख में खरीदा है। इसे खराब मत करना। इतना महंगा? महंगा तो है, लेकिन अगर इससे इस कंपनी के तकनीकी निदेशक की पोजीशन मेरे हाथ लग जाए तो क्या मुश्किल है? शाला, ये बदमाश पहले सबली कंपनी के साथ सहयोग करने के लिए तरसते थे। अब ली कंपनी कमजोर हो गई है, सब कुछ लेने के लिए तैयार है। सपना देखो ली साहब, अब ग्रुप की नकदी की श्रृंखला टूट गई है। सभी शेयरधारक पूंजी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक महीने में नया निवेश नहीं मिला तो कंपनी का द्वार बंद होगा। ली साहब, एक कुरियर आया है। अब क्या समय है? एक कॉरियर को भी मुझसे ही साइन करवाना पड़ता है। जाओ। ली साहब, ये कॉरियर भेजने वाला है। 7 साल पहले अकेले ही एम देश की पूरी दुनिया की सबसे मजबूत रक्षा प्रणाली को तोड़ने वाला। मुझे यकीन नहीं है कि वही है। तो ये कॉरियर ये आमंत्रण पत्र है। ली साहब, इस समय अचानक कैसे आ गया? क्या ये नकली है? नहीं, ये आमंत्रण पत्र असली है। देखिए। उसने एम देश की रक्षा को तोड़ने के बाद ये गुलाब छोड़ दिया था। कहा जाता है कि ये एम देश के लिए बदशगुनी है, बस एक शोफ है। अगर हम उस पार्टी में जा सके तो हमारी कंपनी बच सकती है। हमारी कंपनी फिर से सफल हो सकती है। ये अंगूठी यहां कैसे? क्या डुअर वापस आ गई? डुअर? ली साहब पत्नी, वो वापस नहीं आएगी। ये अंगूठी सफाई करने वाले ने कचरे से निकाली थी। तुम कहते हो अंगूठी कचरे से निकाली गई। जिंग युआन, मैंने तुम्हारे लिए 3 सूट तैयार किए हैं, पहले से ही मिलाए हुए हैं, तुम सीधे पहन सकते हो। हाँ, याद रखना कि क्योटो में हाल ही में मौसम बदल गया है, गर्म कपड़े जरूर पहनना। तुम हमेशा पेट दर्द की शिकायत करते हो। जब काम में व्यस्त हो जाते हो तो कुछ भी याद नहीं रखते। समय पर खाना खाना याद रखना। मैंने तुम्हारे लिए सोडा बिस्कुट और ब्रेड तैयार किए हैं, भूखे रहने पर कुछ खा सकते हो। क्या हुआ? किस बात का सोच रहे हो? चिंता मत करो, कंपनी का प्रबंधन मैं संभाल लूंगा। मुझे याद रखना। डुअर, मुझे तुमसे बहुत याद आती है। मुझे लगा था कि तुमने मुझे छोड़ दिया है। मुझे लगा था कि तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। कैसे हो सकता है? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? डुअर, ली साहब, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है? मैं ठीक हूं। तुम अपना काम करो, मुझे छोड़ दो।
सब कुछ खत्म हो गया। डूअर, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? मुझे तो एक भी निशान नहीं छोड़ा। शादी पत्र अभी भी बाकी है। ली साहब, हमें चलना चाहिए। देखो, ये रहा नया डायरेक्टर। काम पर भी मेकअप करना किसी को फंसाने की सोच रही होगी। ऐसा ही है, इतनी जवान और एकदम से टेक्निकल डायरेक्टर। कई पुराने आदमियों के साथ रही होगी। आप दोनों अब जा सकते हैं। इन्हें फिर कभी क्योटो में नहीं दिखना चाहिए। जी। जू साहब, मेरे ऊपर बूढ़े नीचे बच्चे हैं, कृपया मुझे मत निकालिए। अरे वह क्या हुआ? राजकुमार ने लड़की के लिए गुस्सा किया है भगवान। राजकुमार 25 साल तक सिंगल रहा। अध्यक्ष पागल हो गए होंगे। कहीं उसे अभी अभी पकड़ तो नहीं लिया गया। तुम्हारा ये करना, कंपनी वालों को मेरे बारे में कहना, शरीर के इस्तेमाल से ऊपर चढ़ी। और तुम्हें लगता है मुझे और दिक्कत नहीं है? तो क्या तुम्हें लगता है मैं अपने काम से बाहर हूं? अफवाहें बुद्धिमानों पर खत्म होती हैं, और मैं तो पूरी दुनिया का हूँ। क्या तुम शरीर के इस्तेमाल से ऊपर नहीं आई? तुम्हारे लिए काम करना मेरी खुशी है। कौन है? इस समय मुझे कौन फोन कर रहा है? अरे बदशगल, अब पंख फैलाने लगा है क्या? पापा, मैंने तो बस कुछ नालायक कर्मचारियों को निकाल दिया इतनी सी बात के लिए। तुम फोन करके गाली देने क्यों आए? कौन से कर्मचारी? मैं अपनी बहू की बात कर रहा हूँ। हम जू परिवार 18 पीढ़ियों से एक ही वंशज। तुम बच्चा 25 साल तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं, अब एक गर्लफ्रेंड मिली है और तुम छुपाए रखते हो। पापा, मैंने अभी तक तो पकड़ा ही है। थोड़े समय बाद मैं उसे तुमसे मिलाऊंगा। मेरे पापा ऐसे ही हैं। तुम बिना सोचो। जू परिवार 18 पीढ़ियों से एक ही वंशज। तुम्हें पता है, मैंने पहले गर्भपात किया था। अब मुझे गर्भधारण करने में मुश्किल हो रही है। क्या बहुत दर्द हुआ? माफ करना, मैं देर से आया। अगर मैं पहले मिला होता तो तुम घायल नहीं होती। सुरक्षा को मत दोहराओ, अंदर नहीं जाने देना। हमारी जू कॉरपोरेशन कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। आपकी आंखें खोलो और साफ साफ देखो, यहाँ कोई भी अंदर नहीं जा सकता। ये तो ली समूह के ली साहब है, और ये आपके जू साहब के गुरु भाई है। रोज बाहरी लोग इनसे मिलने के लिए आते हैं। 100 से कम नहीं, 8वां है, चाहे वो ली साहब ही क्यों न हो। लियू साहब या वैंग साहब के चीनी लोगों में ये सब काम नहीं आता। हमारे जीओती में एक ही मालिक है, वो है हमारे जू साहब। जल्दी से चले जाओ, वरना महत्वपूर्ण लोगों को झटका पड़ेगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अरे ये तो गुरु भाई हैं, कैसे समय मिला ज्योति आने का? पहले से बताना भी नहीं। मैं लोगों को बुलाकर आपका स्वागत करता। बस स्वागत की जरूरत नहीं है, मैंने सोचा नहीं था। आपके जू समूह के सुरक्षा लोग
इतने अभिमानी हैं। तुमसे मिलने के लिए इतना मुश्किल है। ली साहब क्षमा करें, मुझे पता नहीं था। आप वास्तव में जू साहब के गुरु भाई हैं। अगर मुझे पता होता, मुझे सो हिम्मत दी जाए तो भी मैं आपको रोकने का साहस नहीं करता। कर्मठ परिश्रमी, बहुत अच्छा काम किया। इस महीने का वेतन 2 गुना। जू साहब धन्यवाद, मैं अब अच्छी तरह से काम करूंगा, कभी आलस्य नहीं करूंगा। जू ज़ेडारुई, तुम्हारा मतलब क्या है? ली जिंगयुन, यहाँ ज्योति है, तुम्हें यहाँ का ठिकाना नहीं है। मेरे जू समूह के दरवाजे पर अपना बड़ापन नहीं दिखाना। मैं तुम्हें बनी की जानकारी बताना चाहता था। लगता है तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लगता है तुम्हें उसकी खबर नहीं है। कल रात पीस ग्रैंड होटल में, उस समय दुनिया के सबसे अच्छे प्रोग्रामर और निवेशक होंगे। मेरे पास उनका आमंत्रण पत्र है। मैं तुम्हें बुलाना चाहता था। लगता है तुम्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बस इतना ही है। क्या तुम इस पार्टी में नहीं आना चाहते? अगर तुम्हें पता होता तो तुम्हारा चेहरा बहुत रंगीन होता। गुरु भाई को शायद पता नहीं है, पीस होटल यह भी जू समूह का है। तुम्हारे पास आमंत्रण है, मेरे पास नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? ठीक है, तुम्हें मुझसे आगे अपनी मौजूदगी दिखाने की जरूरत नहीं, मुझे अपना दुश्मन समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी आंखों में भी नहीं रखा है। जू ज़ेडारुई, ली साहब, ये ज्योति है। मजबूत सांप जमीन के सांप को नहीं दबाता। हम उससे लड़ नहीं सकते। आज रात वापस जाओ और एक अच्छा आराम करो। कल के भोज में कैसा रहेगा कल? आप सही है, मुझे इस समय उससे लड़ना नहीं है। अभी भी पैसे का इंतजार कर रहा है। मैं उसकी नाक से नहीं जा सकता। आपने आश्वासन दिया है। हम अपनी कंपनी की रक्षा करेंगे। कल आपकी वापसी की पार्टी है। क्या आप इसके लिए तैयार नहीं हैं? मैं अपने एपोकैलिप्स पर विश्वास करता हूँ। मेरे साथ एक पेय। आप वास्तव में अच्छे नहीं हैं। सभी अपने कपड़े गंदे हो गए। इसके बारे में क्या? मैं इसे आपके लिए बदल दूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अच्छे फॉर्म में होंगे। क्या आपको यह पसंद है? कुछ ऐसा करें जो आपको बेहतर पसंद है। जूहू, हमेशा कृपया। यह नकाबपोश महिला कौन है? क्या आप बीजिंग सर्कल गैंगस्टर राजकुमार को दे सकते हैं? शुतुरई ने उसके लिए दरवाजा खोला। ये सुंदर महिला कौन है? क्या वो भविष्य की राजकुमारी नहीं है? क्या आपको लगता है कि आदमी एक महिला की तरह दिखता है? तुमने कहा था कि मैडम जी नहीं थी। वो सिर्फ जुजिरुई से छुपा हुआ था। क्या आप बहुत ज्यादा सोच सकते हैं? बस एक जैसा दिखता है। कोई रास्ता नहीं। तुम अंदर जाओ। मैं आपको बाद में मिल जाऊंगा। मैं गलत नहीं होगा। वो है डॉर। आप क्या कर रहे हैं?
यह है शांति होटल। कोई निमंत्रण नहीं, कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। आप लिजिंगुएन की आवाज कैसे सुनते हैं? मैं गलत हूँ। यह है शांति होटल, ऐसी जगह नहीं जहां आप चिल्ला सकते हैं। डुपर मर नहीं गया। क्या तुमने उसे छुपा दिया? तुमने मुझे मेरे डरोर दे दिया। तुमने उसे छुपा दिया। तुम मुझे वापस दे दो मेरी चूत। अपने डौर, आप भी इसके लायक हैं। जुज़ुरुई, भले ही आप असंतुष्ट हैं, मैं कम से कम 7 साल के लिए था। आपके बारे में क्या? आप सिर्फ एक स्वर हैं, दूसरों की खुशी का बुरा बुरा। लिजिंगयुआन, तुम इतने गरीब हो। आप अभी भी नहीं जानते कौन सा दयनीय प्राणी है। ली साहब, आज आपको यहां आना है समूह को बचाने के लिए। कृपया अपने गुस्से पर ना रहें। ठीक है, वो मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। मुझे उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। 7 साल क्या हैं? हर पल मेरा होगा। जू साहब, क्या इस महफिल में वो व्यक्ति जाएगा? बिल्कुल वह नहीं आएगा तो मैं किससे डींग मारूं? डींग मारना? क्या डींग मारना? उन्होंने नवीनतम अनुसंधान लाया है, दुनिया का सबसे मजबूत एआई टियान की। एम देश के इस दीर्घकालिक उच्च स्तरीय एआई एकाधिकार को तोड़ दिया। हमारे देश के लिए गर्व की बात है। पिताजी, क्या ये टियान की इसके बारे में जो कहा जा रहा है वो सच? क्या ये धोखा नहीं है? ऐसा मूर्ख कहाँ से आया जो बड़े वैज्ञानिक की तकनीक को संदेह करता है? आमंत्रण कैसे मिला? क्या चोरी करके नहीं लिया? बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत होशियार नहीं है। अरे मेरे दोस्तों, बहुत हो गया, ये पीस भवन है। तुम यहां परेशानी नहीं कर सकते। थोड़ा समझदारी से पेश आओ। बूढ़े आदमी को परेशान करना, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। समझ गया पिताजी। मिस्टर, क्या आपने इस लड़की को देखा है? पतली है। वाकई नहीं देखा है, ठीक से सोचो। मिस, क्या आपने इस लड़की को देखा है? वो दिल के आकार के जूते पहनती है। और ये ताबीज क्या देखा है? वाकई नहीं देखा, ठीक से सोचो। पिताजी देखो, क्या सू वाली तेज औरत नहीं है? उस व्यक्ति की जांच करो। यदि सू से संबंधित है, हो सकता है ये हमारे लिए उसे गिराने का अवसर हो। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। यह तो औरत है। क्या बनी देवता वास्तव में औरत है? नमस्ते सब। एआई टियान की, आप सभी से मिलकर खुशी हुई। मुझे डर लगा, मैंने सोचा लगता है महान भगवान चाहते हैं कि हम सर्वनाश। कृपया मेरे करीब मत जाओ। सामान्य बातचीत, दूरी बनाए रखें, अन्यथा मैं असहज महसूस करूंगा। यह पौराणिक कथा, यह अद्भुत है। हमें सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए ये बहुत मानव है ना? खड़े मत रहो। क्या मैं बन्नी की तरह नहीं दिखता? शायद उनके दिमाग में एक गंजा प्रोग्रामर है। कौन सोच सकता था? एक परी की तरह सुंदर। आप ग्लाइड हो रहे हैं। वह यहाँ क्यों है?
नहीं, मैंने सही पढ़ा। वो डरोयर है जो मर नहीं गया। सर्वनाश के लिए आपका स्वागत है। मैं सर्वनाश का निर्माता हूँ। बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते। यह आप जैसे किसी हारे के लिए किया है। आपका धोखा है। मैं उसके लिए इतना बेकार महसूस करता हूँ। कोई मजाक नहीं। यह महिला कैसे हो सकती है? हाँ, यहां से बाहर जाओ। ये आपकी जगह नहीं है। कोई आपको बचा नहीं सकता। निर्देशक सु, होटल के बारे में क्या? हालांकि उद्योग जगत के, ये केवल बूढ़े आदमी के लिए है। अगर आप यहां बकवास करने की हिम्मत करते हैं, अतिथि को परेशान, भले ही आपके रिश्ते के साथ बेहतर और अधिक अंतरंग, वो आपकी रक्षा नहीं कर सकता। हर समय चिंता मत करो। बेटी ने उनसे कहा। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रोग्रामर, मेरी पसंदीदा माँ भी। क्या कह रहा है कपाल? पुरुषों और महिलाओं का लिंग कभी भी क्षमता का अंतर नहीं होता है। माना कि एक महिला खुद से बेहतर है। क्या इतना कठिन है? अगर आप मेरी माँ की क्षमता से इनकार करते हैं, कृपया एक बनाएं। मेरे खिलाफ नया सर्वनाश में उसे कोई दम नहीं है। तर्क और सोच, बुद्धिमान एआई, क्या यही कथित आर्मगेडन है? बहुत बढ़िया है। पड़ोसी एम देश का एआई तो पूरा मूर्ख है। टैंग जियाओगुओ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु कृपया मुझे अन्य एआई से न तुलना करें। जैसा आपने कहा, वे सभी मूर्ख हैं। उनसे तुलना करने पर मेरा आईक्यू कम लगेगा, परंतु वास्तव में मेरा आईक्यू दुनिया के 9,999% लोगों से अधिक है। लियाओ क्यांगुओ जी, आंकड़ों के अनुसार आप अनेक हिंसक हमलों में शामिल हैं, पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार में शामिल हैं। यदि आवश्यक हो, मैं आपके लिए पुलिस को फोन कर सकता हूँ। आभार नहीं। नहीं तो क्या आर्मगेडन में ये फंक्शन भी है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तुम्हारी पुलिस की जरूरत नहीं। ऐसा मत करो। ठीक है, मुझे पता चल गया। तुमने जानबूझकर आर्मगेडन को ऐसा कहने के लिए कहा, मेरे खिलाफ झूठ लगाने के लिए, है ना? आर्मगेडन कभी झूठ नहीं बोलता। और यह बकवास है या नहीं, तुम्हें अच्छी तरह पता है। पता होने से क्या फर्क पड़ता है? जू के पास इतने सारे हथियार हैं। अगर मुझे मार दिया तो मछली और जाल दोनों टूट जाएंगे। अरे क्या? सारा डेटा चोरी हो गया है, सब कुछ चला गया है। ये कैसे संभव है? मेरी सुरक्षा प्रणाली तो दुनिया की सबसे अच्छी है। क्या तुमने किया है? इसका मतलब यह है। लियाओ साहब, घबराइए मत। यह झूठ है या नहीं, मैं जरूर पता लगाऊंगा। आखिरकार आप जू कॉरपोरेशन के पुराने कर्मचारी हैं। मैं आपको गलतफहमी में नहीं रहने दूंगा। वो ऐसा ही होगा, मैं विश्वास करता हूं। जू साहब निष्पक्ष होंगे। लियू सचिव, आप लियाओ साहब के खाते की जांच करो। ठीक से जांच करना। पिताजी, आपको कुछ नहीं हुआ ना? आप अचानक जमीन पर क्यों बैठे हो? ये लियाओ साहब को जांच सुनकर आत्मा भी नहीं रही। ऐसा लगता है कि तियानकी ने सही कहा है।
किसी को भी नाराज नहीं करना चाहिए था। ये तो एम देश के ट्रेजरी को चुराने की हिम्मत वाली महिला है। उससे नाराज होना मरने के बराबर है। मेरी कोई गलती नहीं है। पापा, मैंने पूरी बात पता कर ली है। वो घटिया औरत शादी के दिन मृत्यु का नाटक करके बच गई, फिर हमारी कंपनी में आ गई और अब उसके पुरुष भी आ गए हैं। दिलचस्प है, हमारे दाऊजी इतने सालों तक अकेले रहने का कारण यह है कि वो पत्नी पर भरोसा करते हैं। सभी वार्तालाप पहचान लिए गए हैं। मम्मी को क्या दोहराना है? पापा, ये क्या चीज है? बस करो, अपने हाथ पर नियंत्रण रखो। कृत्रिम बुद्धि बहुत अजीब है। मुझे तुमसे नफरत है क्योंकि तुम दोनों मेरे माता पिता की बात कर रहे हो। अगर ऐसा फिर हुआ तो मैं तुम्हें खराब कर दूंगा। चलो पापा। तियान की, तेरा पापा कौन है? क्या मैं हूं? तियान की, उसकी बात का जवाब नहीं देना है। जूस डरवी, तुम किस बात से डर रहे हो? क्या तुम्हारे पसंदीदा जवाब न सुनने का डर है या फिर चिंता है कि डोअर के दिल में अभी भी मैं हूं? ली जिंग युअन, तुम तो छोड़े गए इंसान हो। तुम यहां क्या मौजूदगी बना रहे हो? तुम जो खड़े हो, ये सब मेरी दया से है। ये क्या है? त्रिकोण प्रेम परिस्थिति। मेरे आइडल से कम नहीं। दुनिया की शीर्ष तकनीक के साथ साथ इतनी सुंदर। दो पुरुषों के बीच लड़ाई में छीने जाना, चाहे 2 लाख पुरुषों के बीच हो, मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तियान की लीजिंग युअन ने पूछा है, तो उसे बता दो, कौन है तेरा पापा? ली जिंग युअन को नहीं भूल सकते क्या? बोलो। लीजिंग युअन, मुझे तुमसे सबसे ज्यादा नफरत है। तुम मेरे पापा नहीं हो। मेरा पापा सुहुसेडाई है। तियान की, फिर से कहो, कौन है पापा? मेरा पापा है मेरी मम्मी का सबसे प्यारा आदमी। अब तुम मेरी माँ के सबसे प्यारे हो, तो तुम मेरे पिता हो। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा प्यार जुजेडरवी कैसे हो सकता है? लीजिंग युअन, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? डुओर, क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? तुम कब तक इस भ्रम में रहोगे? वह तुमसे प्यार नहीं करती। नहीं। डुओर मुझसे प्यार नहीं कर सकती। हम साथ में 7 साल रहे, हमारा बच्चा भी हुआ। वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? किसी को बुलाओ। उसे बाहर फेंक दो अब से जू ग्रुप की जमीन पर। उसका कदम नहीं पड़ना चाहिए। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने डुओर को बहकाया, इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो डुओर मेरे पास वापस आ जाएगी। लीजिंग युअन, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूं। जब से तुमने मुझे छोड़ने का फैसला किया, मैं पागल हो गया हूं।
लीजिंग यून पागल हो गया है, वह कुछ भी कर सकता है, हमें भागना चाहिए। जू ज़ेडरवी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। सावधान। अपनी औकात से बाहर। कितना बेकार है। मैंने खास तौर पर उसके लिए चाकू का इंतजाम किया था। पापा, ये चाकू आपने इंतजाम किया था। पीस होटल में हमला करने से पहले क्या आपको डर नहीं लगता कि बूढ़ा आदमी हमें पकड़ लेगा? बैठे रहने से बेहतर है पहले हमला करें। बस जू ज़ेडरवी मर जाए, जू ग्रुप अवश्य ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। तब तक हम विदेश भाग जाएंगे। बूढ़ा आदमी कितना भी ताकतवर हो, हमें कुछ नहीं कर पाएगा। जू ज़ेडरवी के साथ यमराज से मिलने चलो। डू और सावधान। भागो। लीजिंग यून। चलो। डूअर, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं अपनी जान देकर तुम्हें वापस दूंगा। शायद तुम मुझसे इतना नफरत ना। तुम लोग सब बेकार हो क्या? होटल में बंदूक लेकर कैसे आ गया कोई? थोड़ी सी भी गलती हुई तो मैं तुम सबको मरवा दूंगा। राजकुमार जी, माफ कर दो। ठीक है, मैं ठीक हूँ। राजकुमार जी, हमारे पीस होटल की सुरक्षा पूरे क्योटो में सबसे सख्त है। आमतौर पर एक मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती। बंदूक लेकर आना तो दूर की बात है। तो फिर यही कहा जा सकता है कि जब तक कोई अंदरूनी मुखबिर न हो, ढूंढने की जरूरत नहीं। मुखबिर यही है। चू चेयरमैन, मुझे माफ कर दो। मैं गलती कर बैठा, फिर कभी नहीं करूंगा। माफ कर दो। पापा, आप यहां कैसे? अगर मैं नहीं आता तो मेरा ये प्यारा पीस होटल तुम लोगों ने उजाड़ दिया होता। चू अंकल, नमस्ते। तुम हो ना मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड, जिसने मेरे इस पीस होटल को उलट पुलट कर दिया। माफ कीजिएगा, आपको परेशान कर दिया। पीस होटल का सारा नुकसान मैं अकेला भरूंगा। दिखने में तो कुछ खास है, लेकिन मेरा बेटा वो औरतों के पीछे पागल नहीं है। बताओ, क्या जादू चला? मेरे बेटे को अपना बना लिया। पापा, ऐसा मत कहो। मैंने तुम्हें सिखाया नहीं था बीच में बोलने के लिए नहीं। जी। मेरे सवाल का जवाब दो। अंकल, एक बात आप गलत समझ रहे हैं। मैंने चू जीरुई को धोखा नहीं दिया। आपके बेटे ने मुझे पसंद किया, मैंने हाँ कर दी। उसने तुम्हें पसंद किया। शायद मामले में कुछ बदलाव आ सकता है। मेरे 25 साल से अविवाहित बेटे को तुमने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लड़की, तुम में दम तो है। तुम लोगों की शादी कब हो रही है?
शादी क्या, बच्चे कब पैदा करोगी? मैं तुमसे कहता हूँ, एक बच्चा काफी नहीं है। तुम्हें पैदा करना है तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 बच्चे पैदा करो। हमारे पुराने चू परिवार के लिए। पैसा तो बहुत है, पालने की जरूरत नहीं। माफ करे चाचा, पहले मेरे शरीर को कुछ नुकसान पहुंचा था। डॉक्टर कहते हैं मैं शायद फिर कभी गर्भवती नहीं हो सकती। पापा, और मैं किसी और के साथ बच्चे पैदा भी नहीं करूंगी। ये कैसी बात कर रही हो? हमारे घर में 18 पीढ़ियों से एकल वंशी चला रहा है। क्या इसी के साथ खत्म होगा? हाँ झू भैया, ये राजकुमार अभी तो जवान है। ऐसी कौन सी महिला नहीं मिलेगी? क्यों एक ही पेड़ पर टिके रहें? अरे पापा, आप ठीक तो है ना? मेरी बात करते वक्त तुम्हारे बोलने का मौका कहां है? अगर बच्चे नहीं हो सकते तो फिर नहीं होंगे। मुख्य बात यह है कि मेरे बेटे को पसंद है तो बस। कौन कहता है कि माँ गर्भवती नहीं हो सकती? क्या माँ अब पहले से ही गर्भवती नहीं है? क्या वो गर्भवती है? तियांचे, फिर से बोलो। मम्मी कितनी बार भी कहें, रिजल्ट तो वही रहेगा। आप गर्भवती हैं, आपके पेट में आपका और पापा का बच्चा है। क्या वो मेरा बच्चा है? लेकिन डॉक्टर ने कहा था मेरा शरीर गर्भावस्था के लिए फिट नहीं है। चाहे गर्भधारण हो भी जाए फिर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पहले डॉक्टर के अनुसार कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मम्मी के अंधे होने के बाद से वह घर पर ही आराम कर रही हैं। उनके शरीर को लंबे समय के आराम के बाद वह बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ हो गई है, इसलिए मम्मी को चिंता नहीं करनी है। भाई और बहन अभी बहुत स्वस्थ हैं। भाई और बहन? हाँ, मेरे टेस्ट के अनुसार मम्मी के पेट में जुड़वा बच्चे हैं। बहुत अच्छा है। जुड़वा है। हमारे 18 पीढ़ियों के घर में एकल वंश चला रहा है। हमेशा संतान पैदा करने में परेशानी रही है। हे बदशगल, तूने मुझे 25 साल तक अकेला रहने दिया। ऐसा नहीं सोचा था कि एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। एक ही बार में 2 बच्चे, 2 खजाने। अब देखो अभी कौन है जो हमारे घर की नाक टटोले। पापा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? लगता है भगवान अभी भी मेरे साथ है। बच्चों, तुम चिंता मत करो, इस बार माँ तुम्हें जरूर सुरक्षित रखेगी। मेरी बहू को बदशगली करने वाले, तुम अभी भी जाना चाहते हो? बाहर खींचो। जू भाई, मैं 30 साल से तुम्हारे साथ हूं। एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज। आखिरकार तुम बुजुर्ग हो। तुम्हारे ऊपर एक नजर अंदाज करने की बात थी, पर तुमने इतना बड़ा अन्याय किया, निर्दोषों को चोट पहुंचाई। अब तुम्हें कानून के हवाले करना ही होगा। उन्हें बाहर ले जाओ, जान बचा दो। पिताजी, डुओएर को तो गर्भवती है, उसे डराओ मत। ये मेरी गलती है, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। ससुर जी, मैं इतनी नाजुक नहीं हूँ। आपका तो हमारे जू परिवार का जुड़वा पैदा होने वाला है। अब तक ससुर क्यों कहते हो? चलो एक बार पिताजी बोलो। पिताजी बोलने पर मैं तुरंत 10 बिलियन का मुंह बदलने का पैसा दूंगा। इसमें बदशगली मत समझो, मेरे पिताजी का ऐसा ही तरीका है। ठीक है, मुझे उन पुराने लोगों को फोन करना चाहिए और इस बारे में बताना चाहिए। वे हमेशा मुझे चुभते रहते हैं। हेलो जियांग जी, एक खबर बताता हूं। मेरी बहू को गर्भवती है। क्या? मेरी बहू तो गर्भवती है। मैं कह रहा हूं, मेरी बहू को गर्भवती है, और वो भी जुड़वा। एक दिन शराब पिलाऊंगा। और वैंग जी, उनकी बहू भी गर्भवती है। हर दिन मुझसे डींग मारते हैं। वैंग जी, मैंने सुना है कि आपकी बहू गर्भवती है। बधाई हो, पर मेरे सामने कुछ कम है। मेरी बहू ने मुझे एक लड़का और लड़की का जोड़ा दिया है। एक दिन शराब पिलाऊंगा, और लियू जी वो हमेशा बात करते हैं।
लियू जी, आप क्या बड़ा सौदा कर रहे हो? मुझे याद है कि आपका बेटा कई साल पहले शादी कर चुका है। आपकी बहू का पेट अभी तक खाली क्यों है? ऐसे ही मैं अपनी बहू को जाओ, इस बारे में बताओ। जुड़वा बच्चों के अनुभव को साझा करो। क्या तुम्हें लगता है? मैं इंतजार नहीं कर सकता, अभी तुम्हें बताता हूं। चलो चलो। फोन क्यों काट दिया? बस जलन है। मुझसे जल रहे हैं। वे आमतौर पर तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि तुम 25 साल के हो और अभी तक अकेले हो। अब देखो, मेरी बहू सीधे जुड़वा बच्चे ले आई। जुड़वा बच्चों ने सबको पीछे छोड़ दिया। उन्हें गुस्सा दिलाओ। बच्चे, दादा के साथ चलो। थोड़ी देर में तुम्हें कुछ दादा से मिलवाऊंगा। तुम इसका उपयोग करो। उन्हें बताओ कि जुड़वा बच्चे हैं। मैं उन्हें गुस्सा दिलाऊंगा। तुम यह क्या कर रहे हो? आज जब उस व्यक्ति ने तुम पर बंदूक तानी थी, मैं वाकई डर गया था। अगर तुम्हें कुछ होता, मैं पागल हो जाता। मैं ठीक हूं ना? यह अंगूठी मैंने बहुत समय से तैयार की है, लेकिन तुम्हें देने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज मैं वाकई डर गया था। मैं फिर कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा होने दूंगा। मुझसे शादी करोगी? ठीक है। हाँ, कहते हैं शादी प्यार की कब्र है। लेकिन अगर वह व्यक्ति तुम हो तो मैं फिर से जाने को तैयार हूं।